हे गाइस, मैं हूँ समीरा और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल समीराज़ हुनर हब में। आज ये ब्लाउज़ में थोड़ी सी मेरी स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दी है। इसका जो लेफ़्ट साइड का आर्म होल था पीछे साइड में, उसकी 1 इंच ज़्यादा कटिंग कर दी है। तो आज वो बहुत सैड है। मैं उसको बोल रही हूँ कि कोशिश करते हैं, सुधार देंगे, नहीं पता चलेगा कस्टमर को। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपसे कभी ऐसी गलती हुई है और आपने उसको छुपाने के लिए क्या किया। मैं इसमें 2 चीज़ आपको बताने वाली हूँ। पहला तो ये सिलाई जो मैंने कल कटिंग किया था ब्लाउज़ को, उसकी मैं करने वाली हूँ फिटिंग, और इसमें बताने वाली हूँ कि आपको सीधी सिलाई कैसे करना है, ब्लाउज़ की फिटिंग कैसे लगाना है कि सीधी सिलाई आए। और जब ब्लाउज़ छोटा बड़ा हो जाता है एक पल्ले से तो उसको कैसे सुधारना है। हम 3 चीज़ें इस ब्लाउज़ के 3 प्रॉब्लम हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ मैं। ये मेरा पीछे का पल्ला जो है, इसी में उसने गड़बड़ कर दी है काटने में। पीछे के पल्ले में लेफ़्ट साइड में उसने आर्म होल की कटिंग 1 इंच ज़्यादा कर दी है। वो ये ब्लाउज़ को रख के दूसरा ब्लाउज़ कट कर रही थी और गलती से उसने ये ज़्यादा कट कर लिया है। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। पहले तो हम ये पीछे का पल्ला नीचे से स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद में हम इसमें गले में और जैसे पीछे जो हम लोग वो देते हैं ना टक्स, उसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। पीछे का गला और पीछे के टक्स वगैरह सब डाल के हम पूरे तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे जहाँ 1 इंच कपड़ा ज़्यादा कट गया है, उसका हमको क्या करना है वो भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इधर से साइड से भी कपड़ा अस्तर का ज़्यादा कट गया है, तो इसको भी हमको छांटना पड़ेगा। और ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा कटिंग में बिगड़ चुका है। अब इसको हमको सिलाई में ही इसको सुधारना पड़ेगा। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती होती है और हमको उसको कैसे सुधारना है। मैंने नीचे से सिलाई लगा ली है। अब मैं पलट के गले में भी सिलाई लगा लूँगी और गले में ऐसे हम पिन लगा लेंगे। अब देखिए, मैं आपको गले की सिलाई में भी एक टिप बताने वाली हूँ। जब ऐसा हम राउंड नेक बनाते हैं तो जब हम ऊपर से सिलते हुए आते हैं, ऐसे जब राउंड आता है तब हमको रुक जाना है, सुई को गड़े रहने देना है, और वो पैडल को उठा के और फिर ऐसे हमको सिलाई करना है। जहाँ भी राउंड आता है सुई को लगे रहने देना, कपड़े को घुमा लेना है और फिर हमको ऐसे राउंड मिलाना है, तो हमारा बहुत अच्छे से राउंड में आ जाता है। जहाँ भी राउंड आता है तो हमको सुई को वहीं पे गड़े रहने देना है, पैडल को उठा के कपड़े को घुमा लेना है, तो राउंड हमारा सेप आ जाएगा। हम कटिंग कर लेंगे, आधा इंच छोड़ के राउंड नेक की हम कटिंग कर रहे हैं। मैं इसको पलट दूँगी और पीछे लेस लगाने वाली हूँ। इसमें मैं पाइपिंग नहीं लगाने वाली हूँ। मैंने सामने के पल्ले में प्रिंसेस कट काटा है, उसमें मैंने सामने के दोनों पल्ले में पाइपिंग लगा ली हूँ, लेकिन मैं पीछे लेस लगा रही हूँ, इसलिए मैं पीछे पाइपिंग नहीं बना रही हूँ। अब हम इसको पलट लेंगे। अब मैं दिखाती हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई है पीछे में। ये वाला जो लेफ़्ट साइड का आर्म होल, इसमें 1 इंच ये देखिए ज़्यादा कट गया है, बहुत सारा कपड़ा कम पड़ गया है यहाँ पे, ये देखिए। अब इसको हम सुधारेंगे। इसमें हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पहले हम इसको ऐसे देख लेंगे कि कितना हमारा कम हुआ है। मैंने पुराने ब्लाउज़ से नापा, तो जो पुराना ब्लाउज़ उन्होंने नाप के लिए दिया है उसका आर्म होल 2.5 पौने 3 के करीब है, और ये हमारा 1.5 ही बचा है। ये देखिए, इनका जो ये पुराना ब्लाउज़ है नाप का, जिसके नाप का हमको सिलना है, उसका मैंने आर्म होल का नाप लिया है, तो उसका आर्म होल आ रहा है पौने 3 के करीब आ रहा है। 2.5 से ऊपर 2.5 और नीचे पौने 3 ऐसा। और हमारा बहुत ज़्यादा कट गया है गाइस। ये देखिए, सिर्फ ये पौने 2 ही बचा है, जबकि हमको 2.5 पौने 3 चाहिए था। सीधे सीधे 1 इंच का ज़्यादा कट गया है आर्म होल। अब इसको हमको जुगाड़ लगाना है और इसको हमको कवर करना है कि कस्टमर को पता ना चले कि उसका ब्लाउज़ ऐसे ज़्यादा से कट गया था। मुझे ऐसी आ रही, लेकिन मेरा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सैड है। मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं ये सुधार के दूँगी। ये देखिए, इस तरफ हमारा बराबर पौने 3 है।
लेकिन इस तरफ हमारा 1.25 ही है, मतलब सीधे सीधे हमको 1 से 1.25 इंच का जो है कपड़ा कम पड़ रहा है। अब हमको ये दूसरा कपड़ा लेकर इसमें ऐड करना पड़ेगा और इस गलती को कवर करना पड़ेगा। जो मैंने गला कट किया था जिसमें से कपड़ा निकला था वही कपड़ा मैं ले रही हूँ और उसी कपड़े को रख के मैं इस पर मार्किंग करके और इसको सुधारूँगी। इसको हम ऐसे रखेंगे और चॉक से हम इसको मार्क कर लेंगे। पहली बारी मेरी स्टूडेंट से इतनी बड़ी गलती हुई है, बहुत सैड है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको ऐसे सुधारूँ कि कस्टमर को भी पता ना चले और मेरी जो स्टूडेंट है उसका भी थोड़ा गिल्ट कम हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको सुधार लूँ। अब इसको मैं चाक से मार्किंग कर लूँगी। चाक से मार्क करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट को उसमें कट कर रही हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद में जहाँ से वो कपड़ा कम पड़ा था वहाँ कपड़ा रख के और उसको मैं सिल लूँगी, प्रेस सिलाई भी लगा लूँगी। और वो कपड़ा कट हुआ है उसको फिनिशिंग से पूरा मैं अच्छे से एक दाब सिलाई लगा के जमा लूँगी। और चारों तरफ से मैंने पहले ब्लाउज़ को जमा के और फिनिशिंग के लिए पूरा सिलाई लगा ली हूँ चारों तरफ। अब वही प्रॉब्लम वाली जगह पे मैं कपड़ा प्रेस करती हूँ। कपड़ा प्रेस करके अब उस पर सिलाई लगा दे रही हूँ गाइस। पूरा 1 इंच का कपड़ा मैंने उस पर अटैच किया था। अब गले पे भी मैं प्रेस सिलाई लगा लूँगी। गले पे प्रेस सिलाई लगाने के बाद मैं इस पे लगा दूँगी लेस और वही मैचिंग लेस हम उस पर भी लगाएंगे। ये वाले पोर्शन पे जो बिगड़ गया ना हमारा, कट गया, उस पर भी मैं लेस लगा दूँगी। पहले मैं नेक पे लगा रही हूँ, नेक पे और नीचे साइड पे भी मैं कमर की जगह पे भी मैं लेस लगा दूँगी ताकि कुछ भी ऐसा अलग से ना लगे कि मैंने वहीं पे मैंने आर्म होल की जगह पे ही प्रेस किया है या आर्म होल की जगह पे ही मैंने लेस लगाया है, ऐसा नहीं। मैं लेस लगा ले रही हूँ और इसके बाद देखते हैं वहाँ पर कैसे लेस लगाने के बाद कैसा लुक आता है, समझ में आता है कि नहीं आता है कि वहाँ पे जोड़ लगा है नेक पे। और उस पर मैं मैचिंग लेस लगा रही हूँ दोनों साइड ताकि समझ में ना आए। टक्स भी डाल दूँगी मैं साथ में, दोनों साइड के टक्स भी डल जाएंगे। दोनों साइड टक्स भी लगा लिए मैंने गले में लेस लगाने के बाद। मेरे स्टूडेंट को नहीं लग रहा है कि मैं इसको कवर कर पाऊँगी। वो भी मुझे बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही है कि दीदी अब क्या करने वाली है। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, अगर नहीं कवर हुआ तो फिर हमको उसको दूसरा कपड़े पे ब्लाउज़ बना के देना पड़ेगा। हम लोग उसको दिखा देंगे, बता देंगे, अगर उसको लगेगा तो वो ये ब्लाउज़ रखेंगी और अगर उनको लगेगा कि नहीं मेरा ब्लाउज़ तुम्हारे स्टूडेंट ने काट के ज़्यादा कर दिया तो फिर सेम कपड़ा लेके और उनको ब्लाउज़ बना के देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम लेस से उसको कवर कर पाते हैं कि नहीं, वो कवर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। शोल्डर जोड़ ले रही हूँ मैं इसमें। यहाँ पर भी मैं देखूँगी, इसमें पहले मैं आस्तीन को बिठा लूँगी। बिठाने के बाद देखती हूँ, पहले मैं नाप ले रही हूँ। ये 2.25 ढाई के करीब आ रहा है इनका शोल्डर, तो ये मेरा 2.5 इंच आ गया यहाँ कपड़ा लगाने के बाद में। अब दोनों तरफ मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और आधा इंच मेरा सिलाई में चले जाएगा। 3 इंच का मैंने शोल्डर लिए यहाँ पे
जो कि 1 इंच कम हो गया था काटने के बाद। अब मैं इस पर स्लिप लगा लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा स्लिप में दब चुका है। स्लीव लगाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि प्रेस वाली सिलाई दिख रही है या नहीं। जहाँ से मैंने कपड़ा जॉइंट किया है, कपड़ा जॉइंट करने के बाद में उस पर प्रेस सिलाई करके और फिर लेस लगाऊंगी। अभी मैं दोनों तरफ से पहले स्लीव लगा लूँगी ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कितना मेरा जो जॉइंट है वो शो हो रहा है, और जॉइंट जितना शो होगा उसके हिसाब से फिर मैं उस पर लेस लगाऊंगी। ये देखिए मेरा जॉइंट दिख रहा है। जॉइंट को मैं प्रेस सिलाई कर लूँगी तो वो बैठ जाएगा अच्छे से। जॉइंट सिलाई करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। एक तरफ से तो स्लीव में दब गया लेकिन बीच में बचा है। दोनों साइड एक जैसा होना चाहिए, इसलिए मैं निशान लगा ली। अब मैं से ये वाली लेस लगाऊंगी जो मैंने गले में लगाई है, वही लेस मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। ऐसे मैं लगा लूँगी। मैचिंग लेस ही मैं लगा रही हूँ गले में और दोनों तरफ आर्म होल में, ताकि ऐसा लगे ना कि कोई चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है। ये देखिए मैंने जो जॉइंट लगाया था ना उसी पे मैंने ये लेस अटैच कर दी है, और इस साइड भी मैं वैसे ही लेस लगा दूँगी तो दोनों तरफ एक जैसा आर्म होल हो जाएगा मेरा बैक साइड का। बैक साइड का आर्म होल 1 इंच ज़्यादा कटा है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। नीचे कमर में भी लगा दी मैंने मैचिंग लेस। अब सामने साइड में मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी और स्लीव का निशान लगा के, और मैं इसको सीधा करूँगी और सीधे करके ऐसी मार्किंग करेंगे सीधी, जिससे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दी मैंने और जिससे हमारी सीधी सिलाई आएगी और हमारे आर्म होल में ना झोल आएगा और ना ही टाइट होगा आर्म होल से। पहले सीधा करके मैं फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लूँगी ताकि इसके बूचड़े ना निकले। ये कपड़ा बहुत ख़राब था गाइस, इसकी कटिंग करते टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे बूचड़े निकले। और इसी कपड़े को रख के मेरी स्टूडेंट ने दूसरा ब्लाउज़ की कटिंग कर ली और उससे ये गलती हो गई कि उसने इसका आर्म होल पीछे साइड वाला पल्ला काट दी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कवर करने की, और लेस लगाने के बाद ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कटा है पीछे से। आप लोग ने देखा बहुत अच्छे से कवर हो गया। हमने 1 इंच का पूरा कपड़ा मैचिंग जो इसमें से कट के निकला था इसकी नेक में से, वही मैंने जॉइंट करके और उस पर लेस लगा दी। कपड़ा इतना जॉइंट है। देखिए हमारा पल्ला बड़ा छोटा हो गया है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको ऐसे आर्म होल पे जहाँ से निशान लगा लूँगी, जहाँ से बड़ा छोटा हो रहा है नाप के। इतना बड़ा हो रहा है मेरा, 1-1.5 इंच का फ़र्क आ रहा है इसमें। पहले मैं इसको स्लीव्स को निकाल लूँगी जहाँ तक के ये निशान है वहाँ तक, और फिर स्लीव को मैं वहाँ से निकालने के बाद अटैच कर लूँगी। जो मैंने निशान लगाया है ना उसी के नीचे स्लीव को रखूँगी। और ये मैं नाप ली, यहाँ से मेरा इतना बड़ा हो रहा है, 1-1.5 इंच के करीब मेरा बड़ा हो रहा है ये पल्ला। तो मैं पहले इसमें सिलाई लगा लूँगी ताकि इसका कपड़ा ना खसके, और उसके बाद मैं इसको कट करके और दोनों पल्ले को एक जैसा बना लूँगी। ये देखो जब भी आपका आर्म होल बड़ा छोटा हो तो आपको ऐसे मार्किंग कर लेना है नाप के, और आर्म होल की कटिंग ऐसे कर देना है, और फिर इसको स्लीव्स को इस पर बिठा लेंगे जिससे कि हमारे दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे। आर्म होल का ही रहता है, गलती हम आर्म होल में ही करते हैं, कम ज़्यादा दबा देते हैं या कटिंग अच्छे से नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाने के लिए पल्ला बड़ा छोटा के हो जाता है वाली की हूँ। और ये देखिए 1.5 इंच का फ़र्क था, मैंने कपड़ा काट दिया, एक्स्ट्रा भी निकाल दूँगी। और ये सिलाई में फिनिशिंग वाली बाहर से लगा लूँगी। देखिए मैंने 2 चीज़ बता दी आपको। पहली तो अगर आर्म होल पीछे का ज़्यादा कट जाए तो उसको लेस से कैसे हम ढक देंगे, और दूसरा अगर पल्ला बड़ा छोटा हो जाता है तो उसको हम कैसे सही कर लेते हैं। देखिए हमारा पल्ला सही हो गया। ये इसको पलट के हम अब मैंने दोनों फिनिशिंग से लगा दी है लेस, अपनी फिटिंग लगा ली है। और साइड में भी मैंने लेस लगा दी है, नीचे दोनों तरफ मैंने ऐसी निशान लगाई, उस तरफ भी लगाई थे, इस तरफ भी लगा ले रही हूँ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ फोकस ना हो। और ये जॉइंट भी हमारा दिख नहीं रहा है, इसकी भी मैं स्टिचिंग करके और इसको एकदम सीधी सिलाई करूँगी
अब मैं इसके निशान आपको लगा सिलाई लूँगी करते टाइम, नाप के। स्टिचिंग करते टाइम ही ध्यान देना, जब आप मार्किंग कमर पे लगाते और हो ना चेस्ट चाक पे, से, और तभी ये आप हमारा सीधी स्लीव पे मार्किंग करा निशान लग करो जाएगा स्लीव और का। स्लीव को उसको थोड़ा सा सीधा करके रख के और उस पर हम ड्रॉप मार्किंग कर ऐसे लेंगे और एक्स्ट्रा सीधा रख कपड़े के को हम करा कट करो कर कभी भी। देंगे। तो उससे ना ये जो आपके सीधी आर्म होल हमने में झोल भी नहीं आएगा, निशान ना लगाया, आर्म होल इसी पे टाइट हम होगा। सीधी सिलाई जब हम लगाएंगे। हाथ ऊपर पहले करते मैं हैं इसको ना सीधा ब्लाउज में, तो करूँगी टाइट नहीं सीधा होता हमारा करके, आर्म होल, अगर हम सीधी और मैं सिलाई एक लाएंगे तो। सिलाई, एक पैर की सिलाई तो इसके मैंने आपको किनारे दोनों से लगा प्रॉब्लम का लूँगी। सलूशन बता जब दिया है। भी हमारे अगर पास मेरी अस्तर वाले वीडियो कोई ऐसे यूज़फुल लगी ब्लाउज है आते तो हैं जिसमें सब्सक्राइब बहुत कर सारा लीजिए और एक बूचड़ा लाइक कर निकलता है, दीजिए। तो मिलते हैं वो अगली ख़राब वीडियो ना में, हो बाय कपड़े। बाय।